बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए तो आपके जब नसीब की बातें नसीब में होगा, जब महादिशा अंतर्दिशा होगी तो आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे होंगे खुद ब खुद ही। और तीसरा ये है कि जो अपॉइंटमेंट्स के बाद का डिले होता है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार होते हैं, जिनके मैदे ख़राब होते हैं, इन शॉर्ट उनकी अपॉइंटमेंट्स लेट हो सकती है, और जिनको वो मुझ तक आने में उनको रुकावट होती है, खसूसन स्टमक के जिनके इश्यूज हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स निशानी के तौर पे बता रहा हूँ, वरना इसमें शुगर वाले भी हैं, इसमें दूसरे भी मौजूद हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं कि इस वक्त जो 24 से 28 तारीख है जुलाई की, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्यों बन रही है। मैंने आपको ये इस्टेब्लिश करना है इस वीडियो में कि 24 से 28 में एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्या कहती है। मिसाल के तौर पे सैटर्न को सबसे पहले हम देखते हैं, जो कर्मों की सजा का प्लैनेट है, या मकाफात का प्लैनेट है, या जो सबक सिखाने का है, जो गलतियां मनवाने का है, जो आपको रियलाइजेशन करवाने का है, जो आपको ज़मीन के साथ लगा देने का है, जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देने का है, जो गम देता है, जो बोझ देता है, वो उल्टा घूम रहा है। अब वो नवंबर तक उल्टा घूम रहा है, यानी कि वो ज़्यादा शिद्दत से अपने इम्पैक्ट दे रहा है सन से दूर। अब उसके नतीजे में क्या होगा, गलतियां जो की थी उनकी रियलाइजेशन कराई जाएगी। मतलब किसी को ये होगा कि यार वो जो तस्वीर थी अच्छी नहीं बनाई, दोबारा बनाओ। किसी को ये ख्याल आएगा हमला ऐसे किया होता ना तो ज्यादा अच्छा था, ये मिसाइल थोड़े से कम मारे हैं, दोबारा मारो। किसी को होगा कि यार हमला ना किया होता, सुलह कर ली होती तो रीनेगोशिएशन कर लो। आप समझते जाइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, गर्दने गुर्दने ना हिलाएं। आज 24 से 28 के दिन क्यों इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, ये तारीखें क्यों बन रही हैं, उसका मैंने पूरा आपको एस्ट्रोलॉजिकल जैसे कहते हैं ना रिपोर्ट दे रहा हूँ। सबसे पहले सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की बात हो गई। सैटर्न आपका उल्टा जब घूम रहा है तो आपसे क्या करवा रहा है, आपकी की हुई गलतियों की रियलाइजेशन करवा रहा है और काम दोबारा करवा रहा है, दोबारा से, शुरू से, अगेन। अच्छा, ये दुनिया में जब भी जंगें हुई हैं, मार्स और सैटर्न का ही वो होता है, मार्स और सैटर्न का ही सब कुछ होता है। तो यहां से आप लोगों को बुनियादी वो समझना है कि दुनिया की जंगों में सैटर्न और मार्स का बड़ा रोल रहा है। अब ये होने जा रहा है कि सैटर्न आजादाना तौर पे जब रेट्रो होगा तो जाएगा एक्वेरियस में, तो जो हवा से रिलेटेड मसाइल पहले आपने देखे थे कुछ अर्सा पहले, तेज हवाएं, पानी, वो सब दोबारा हो रहे हैं। आपको जिंदगी में आपके डिले आ रहे हैं, चीजें दोबारा से हो रही हैं। प्रोजेक्ट था, आपकी मेरी डील होने लगी थी, रीनेगोशिएट होगी, दोबारा से देखें जी इसको। अच्छा, बनी बनाया सौदा वापस हो जाएगा, दोबारा से देखते हैं जी। अब इसको ना अच्छे से समझते जाएं। उसके बाद मरकरी हो गया रेट्रोग्रेड, मरकरी भी, अब अकल भी गई, अकल, बुद्धि, इंटेलेक्ट उल्टा घूम रहा है। 24 जुलाई को सन के जैसे ही मरकरी करीब आया वो हो जाएगा कंबस्ट, कंबस्ट में उसके साथ बैठेंगे, यानी कि 9 अगस्त तक अकल भी मारी गई। कर्मों का प्लानिट आपको कह रहा था दोबारा से, अकल मारी गई है, इंटेलेक्ट मारा गया है, और केतु और मार्स, केतु और मार्स लीव साइन में, बादशाहों के घर में, गवर्नमेंट्स के घर में, सरकारी शहजादों के, बादशाहों के, क्योंकि लीव किंग ऑफ ज़ोडिक, उसमें मार्स आया हुआ है। केतु ने तो अभी रहना है, क्या करेगा। फर्स्ट हाउस सर है, मार्स भी सर को बताता है, केतु सडन असैसिन उसको बताता है। तो सर जा सकते हैं बड़े बड़े सरकारी ओहदों के। कब, जब अकलें मारी गई, केतु मार्स करीब आ रहे हैं, सैटर्न दोबारा से गलतियों पे वो करवा रहे हैं, और ये 9 अगस्त तक अकलें मारी जाएंगी। तो अब जिन जिन का जॉडिक या असेंडेंट लीव है, एक तो उनको अपने सर की हिफाजत करनी, चोट लगेगी। लेकिन जैसे ट्रंप के बर्थ चार्ट में मार्स उधर है, और अब आ भी गया केतु के साथ, तो ट्रंप खतरे में, शी जिनपिंग खतरे में,
ईरान का क्योंकि कंट्री का चार्ट ल्यू बताता है, तो ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप या वो भी खतरे में। ये तीन तो एंटायरली खतरे में, वो लोग हैं जो शदीद खतरे में। बाकी नीचे आ जाएं तो गवर्नमेंट लेवल पे जहां भी जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान इंडिया में भी कोई अहम वाकया सरजद हो सकता है, करंट या एक्स दोनों के लिए खतरा है। इंडिया में मोदी को खतरा है, पाकिस्तान में तो हम आपको पता नहीं कह सकते, पर जलते हैं, ये तो सिदरतुल मुंतहा जैसे कहते हैं ना, वो आ गई यहाँ पर जल गए पाकिस्तान में करंट या एक्स, लेकिन इंडिया में मोदी को खतरा है। फिर उसके बाद प्यूटन का चार्ट हमने याद है डिस्कस किया हो, तो उसके भी उतरने के मौसम बनते हैं, तो नेटो एक बहुत बड़ा हमला उस पर प्लान कर दे, वो आगे से जवाबन कोई बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा उधम मच सकता है, ये क्रिटिकल हो सकती है। आगे देखें, बात वही है कि हमारा काम है सिर्फ ईमानदारी से आपको जैसे कहते हैं ना, जो रीडिंग्स कह रही हैं वो दे देना, बाकी मालिक के काम है, अल्लाह रहम करे। 24 से 28 का जो दौर होगा, 3 बंदे ईरान के जो बिग पर्सनालिटी हैं या उनके सदर हैं, शी जिनपिंग, ट्रम्प, इन 3 के लिए क्रिटिकल है। उधर से प्यूटन और ये ज़ेलेंस्की, ये ज्यादा क्रिटिकल, जहां जहां वॉर, और नेतन्याहू जैसे, उसका भी चार्ट कह रहा था कि आगे उसने भी उतरने के दिन है उसके, तो उसकी आप देख लें, हुकूमत कमजोर हो गई ना, हमने एक चार्ट डिस्कस किया था उसका, नेतन्याहू का मेरे ख्याल है, तो उसके भी मेंबर कम होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के क्रिटिकल तरीन पर्सनालिटीज हमने बता दी, बाकी सारी दुनिया की सरकारों में ही अचानक आपको खबरें आ सकती हैं, क्योंकि रॉयल किंगली प्लैनेट है, किंग्स को बताता है, और आपके सरकारी अफसरान अपने सर बचा के रखें, क्योंकि मोस्टली वही होंगे जिनका लीव साइन होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे होंगे हमारे, इनके भी अल्लाह सर सलामत रखे, क्योंकि इस टाइम क्रिटिकली इनके साथ जो है वो क्रिटिकल सूरत हाल में। तो अब ये भी हो सकता है कि अकल मारी गई, मकाफात का प्लानेट अपनी जिहत में, और ये सारे जो है जख्मी हो जाए, और सन अगले महीने पर्सनालिटी हाउस में आ रहा है, इनका अभी क्या है, इनकी पर्सनालिटी का प्लैनेट इनके 12वें घर में सन गया हुआ है। 12वां घर फीलिंग ऑफ लॉस का है, स्पिरिचुअलिटी का है, फॉरेन ट्रेवल्स का है, पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो रिकवरी देने आएगा, जब इसका मतलब कुछ हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ हुआ हो कि वो रिकवरी देने आए फर्स्ट हाउस में, हीलिंग का प्लैनेट है। अब फर्स्ट हाउस में जब ल्यू साइन में आएगा, लेकिन केतु उसको गिरहन लगाएगा, फिर अगस्त से सितंबर फिर कोई अच्छी खबर नहीं है। तो अगर इन सीक्वेंस बात की जाए, तो जो डेटें खतरनाक निकल रही हैं वो 24 से 28 है, जिसमें आपका मीडिया में उधम मच सकता है ऐसी खबरों का, फलां गया, फलां ने फलां पे कर दिया, बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने जंगों को लेके, और स्टेट्स जो ये नोट कर लें, मिनट इधर के आपको क्लिप की जरूरत पड़ सकती है, ये नोट कर लें। हेड ऑफ स्टेट्स जो है ना, 11:11 पे यहाँ शो हो रहा है ये जो हेड ऑफ स्टेट्स की न्यूज है 24 से 28 में किसी की आ सकती है, और वही सेम सीन होगा, ट्रम्प वाला हो सकता है, जैसे उसका कान पे छू के गुजर गई थी, इस दफा सीधी ठुक जाए, और यार पे भी दोबारा हो सकता है दोबारा। तो बहरहाल ये काफी क्रिटिकल सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद जो ये सूरत हाल, अकलें तो मारी जाएंगी। हाँ, अब अवामी बात कर दी जाए, 9 अगस्त तक आप लोग अपनी इल्मी आपकी जो रिटर्न एग्रीमेंट्स देख के करें, लिख लिख के बातें करें, रीनेगोशिएशंस अच्छे से करें, सेट करने कामों में वैसे ही डिले डाल देना नवंबर तक, इत्मीनान रख लें, कोई जैसे कहते हैं कि हैजल ना मचाएं। सफ़र वाले 28 जुलाई के बाद प्लान करें, मार्च निकल जाने दें इधर से, और उसके बाद फिर 14 अगस्त के दरमियान में आ सकते हैं, 28 और 14 के दरमियान में, उसके बाद फिर काम तेज होगा। तो बाकी जो मरकरी का जब कंबस्शन होती है ना, तो वो इसकी आपकी जो इंटेलेक्चुअल वर्क्स जो कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने छुट्टियां ले लें 9 तक, कहीं कोई काम नहीं करना, क्योंकि जो काम करेंगे वो दोबारा करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। जैसे सैटर्न हो सकता है पहले ही उनको दोबारा करा रहा हो कि चलो ये आर्ट दोबारा थीसिस करो, मतलब वो तो अभी नवंबर तक दोबारा सबको किए हुए काम दोबारा करवाएगा, पढ़े हुए सबक दोबारा पढ़ाएगा कि सही नहीं पढ़ा, अभी मजा नहीं आया।
इंडिया पाकिस्तान को लेके भी इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कोई झटका हो सकता है, और क्योंकि आप लोग भी एक इस टाइम का उबलता हुआ हॉट इशू है, और इस दफा इंडिया जो है, जैसे आपने उसको सिखा दिया है 4 घंटे में जितना मसाला आपने चलाया था, इस दफा इंडिया भी 26 मकाम की जगह 52 करेगा, और 52 के अंदर जो मसाले की तादाद है उसमें भी इजाफा कर सकता है। तो इसलिए ये तैयारी भी दिमागों में रखनी है।